हंसावतार कृतयुग का अवतार मान्य है। गोरखनाथ यही संध्या वट वृक्ष के नीचे रहते थे। जय श्री हंस भगवान। आज कार्तिक शुक्ल नवमी है, जिसे आंवला नवमी कहते हैं। आज ही के दिन भगवान विष्णु का हंसावतार हुआ था। तीर्थ पर जो भी अवैध कब्जे की बात चल रही है, 15 दिन के अंदर अवैध कब्जे करने वालों को हटा दें, हंस तीर्थ को हंस तीर्थ के रूप में उद्भाषित होने दें। ऊर्जे सिते नवम्याम वही हमसो जातः स्वयं हरि। शास्त्रों में आया है कि कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु के 20वें अवतार हंसावतार का प्राकट्य गंगा के तट पर झूसी में प्रयागराज पे हुआ था। आधुनिक समय में जहां हम भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, वहीं हमारे देश में कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो हमारी आस्था, संस्कृति और इतिहास के गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। एक ऐसा ही स्थल है हंस तीर्थ, जो न केवल भगवान विष्णु के अवतार श्री हंस भगवान की जन्मस्थली है, बल्कि यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व ने इसे एक अनमोल धरोहर बना दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको हंस तीर्थ के संरक्षण की आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। श्री हंस तीर्थ भगवान विष्णु के हंस रूप का अवतार स्थल है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि ने हंस रूप में अवतार लिया और हंस गीता तथा गोपाल मंत्र राज का उपदेश दिया। इसके बाद वे आकाश की ओर पुनः लौट गए। यह स्थल प्रपतन तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां से भगवान विष्णु के हंस अवतार ने मानवता को आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति हंसकूप के जल से मात्र ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। भागवत पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु ने हंस रूप में आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यह स्थान, जिसे पहले प्रयाग के नाम से जाना जाता था, यहीं पर ब्रह्मा जी की सभा लगती थी। यहाँ संकादिकों ने ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट की, जिसके बाद भगवान श्री नारायण हंस रूप में प्रकट हुए और हंस गीता के रूप में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तभी से यहाँ शालिग्राम की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस तीर्थ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संध्या वट वृक्ष। यहाँ संकष्टहर माधव की उपासना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसे प्रयाग शताहनिका में भी उल्लेखित किया गया है। यह वही स्थान है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। विधर्मी मुस्लिम शासन काल में हंस तीर्थ के कुछ भूभाग को खंडित कर वहां ईदगाह का निर्माण कर दिया गया था, जिसे बाद में अहिल्याबाई होलकर एवं केशव कश्मीरी भट्टाचार्य के द्वारा पुनः निर्माण कर जागृत करा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक दुर्लभ मंदिर के रूप में पहचान दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस मंदिर जैसी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी विश्व में कहीं नहीं, जो हमारे 7 चक्रों एवं कुंडलिनी पर आधारित है। वहीं बीते कुछ दशक से यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने कब्जा करने की कोशिश की है और यह कब्जा अभी भी जारी है। एक सनातन को विकृत करने वाली अराजक संस्था क्रिया योग अनुसंधान केंद्र ने 1992 से इस स्थान पर अतिक्रमण करना शुरू किया, जिसे संतों और समाज के लोगों ने विरोध किया। हालांकि एसडीएम और अदालत ने संतों के पक्ष में फैसले दिए, लेकिन अराजक तत्वों ने अपनी दीवारें उठाना जारी रखा। समय समय पर धर्म धुरंधर महापुरुष जैसे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, धर्म सम्राट कृपात्री जी और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा हंस तीर्थ और द्वादश माधव के संरक्षण हेतु प्रकल्प चलाए गए। 2009 में हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए हंस तीर्थ में दर्शन पर गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। इसके विरोध में प्रयाग के संतों ने एक जनहित याचिका PIL दायर की। इसके जवाब में सत्यम क्रिया योग अनुसंधान ने दावा किया कि वट वृक्ष और मंदिर में दर्शन के लिए किसी को रोका नहीं जा रहा है और कोई भी श्रद्धालु वहां दर्शन और पूजा कर सकता है। इसी दावे के आधार पर संतों की PIL खारिज कर दी गई। हालांकि धरातल पर हकीकत यह थी कि किसी भी श्रद्धालु को वहां दर्शन की अनुमति नहीं थी। पुरातत्व विभाग ने इस स्थान को हंस तीर्थ के रूप में प्रमाणित किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अभी हाल ही में हंस भगवान के अवतरण दिवस आंवला नवमी को संतों द्वारा यात्रा निकली गई थी, जिसमें प्रमुख सचिव एवं प्रशासन से यात्रा एवं दर्शन की पूर्व ही अनुमति थी, परंतु तब भी श्रद्धालुओं को दर्शन से वंचित करा गया
एवं पुलिस प्रशासन में साधुओं से कहा कि यात्रा बाहर से ही निकालिए, यदि अंदर जाने की बात करी तो सबको बंद कर देंगे। अच्छा, तो यानी उप जिलाधिकारी महोदय ने और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हंस तीर्थ, हंसकूप और संध्या वट वृक्ष का दर्शन नहीं कराएंगे। वो स्पष्ट करा दिए हैं कि हम किसी चार दीवारी बाउंड्री में नहीं दर्शन करा पाऊंगा, ना अंदर प्रवेश दिवा पाऊंगा। तो अभी तक तो हंसकूप का दर्शन होता था 1.5 वर्ष पूर्व तक, अब क्यों नहीं हो पा रहा है? भैया उनसे पूछिए आप, अगर निकालना हो यात्रा तो निकालिए, नहीं स्पष्ट शब्दों में मैं बताऊं कि आचार संहिता का हवाला देके बंद करा दूंगा। ठीक है ना? पीछे करिए। अच्छा, तो यानी हम लोग बाहर से ही चले जाएं? बिल्कुल, जैसे पहले निकला था पिछले साल, वैसे अगर निकालना हो तो निकाल के जाइए जी। वापस हो जाइए फिर। ठीक है। अंत में हताश साधुओं ने बाहर से ही दर्शन करे एवं चित्र रखकर पूजन करा। अराजक तत्वों द्वारा हमारी पौराणिक धरोहर नष्ट करी जा रही है, जिसमें हंस मंदिर को क्षतिग्रस्त करना, संकटहर माधव के मंदिर को ध्वस्त करना, गुरु गोरखनाथ की तपस्थली एवं उनसे संबंधित चिमटे को नष्ट करना का कार्य हो चुका है। हंस कूप को शांतिग्रस्त करने का कार्य चल रहा और अभी भी हंस तीर्थ को विकृत करने का प्रयास जारी है। आज भी यह स्थान हंस तीर्थ के रूप में हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे अराजक तत्वों से मुक्त कराने के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। इस स्थान की रक्षा और संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जान सकें। हमें यह समझने की जरूरत है कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस अनमोल धरोहर की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। धन्यवाद।